सुनील, अभी सुनील शाह का जो प्रश्न है, पहले हमने बहुत वो लेते हैं रामायण में। ड्यूरिंग रावण's डेथ टाइम, राम एडवाइज लक्ष्मण टू गो डाउन टू रावण एज ही वाज आल्सो गुड सोल। एक्चुअली रावण वाज अ महापंडित एंड ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव। इतनी उसने तपस्या की थी, शिव का महान भक्त था, और उसी ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। मैं जब भी शिव तांडव स्तोत्र सुनती हूँ ना, रोम रोम में वो झंकार पैदा होती है, और ऐसे लगता है कि विजुअलाइज करते हैं कि जैसे हम भी वो तांडव कर रहे हैं। मतलब इतनी पावर है उसमें तो, और इतनी विद्या अर्जित की, सब कुछ किया। दोष क्या था? अहंकार। अहंकार इतना था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, और मैं जिस पे हाथ रखूं वो चीज मेरी होनी चाहिए। और कामना ग्रस्त, वासना से ग्रस्त होकर सीता जी का हरण किया, और अपने अहंकार और ये दो दुर्गुण से उसका विनाश हुआ। तो पर वो ज्ञानी और गुणी तो था, ब्राह्मण भी था, इसीलिए उसके डेथ के टाइम उसके अवगुण के लिए पनिशमेंट मिली। तो गुण के लिए रावण जी बोलते हैं श्री राम लक्ष्मण को कि महाज्ञानी पंडित है, तो जाके उससे ज्ञान का निचोड़ लो, कि उसने पूरे जीवन जो जिया उसका सारांश वो आपको देगा, क्योंकि अभी मरते हुए इंसान सत्य ही बोलता है। तो इसीलिए लक्ष्मण को भेजते हैं कि उससे ज्ञान का अर्क लो। और वो महाज्ञानी महापंडित ब्राह्मण था, इसीलिए उसका वध करने के बाद, भले उसने गलत कर्म किया इसलिए उसका वध हुआ, उसके बाद उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों को तपस्या करनी पड़ती है। और इसीलिए ऋषिकेश में जाके दोनों तपस्या करते हैं, इसलिए वहां राम झूला भी है, लक्ष्मण झूला भी है। बहुत सालों तक तपस्या करते हैं दोनों। और ये एक्चुअली स्टोरी ये है कि ये रावण, कंस और हिरण्यकश्यप तो जय विजय करके विष्णु के द्वारपाल थे। वो तो किसी ऋषि के श्राप से जो विष्णु भगवान को मिलना चाहते थे, पर वो नहीं मिलने दिया, तो उनके श्राप से उनको पृथ्वी पर आना था और 7 जन्म बिताने थे, 7 बार पृथ्वी पे आना था। पर वो उनकी भक्ति इतनी थी कि विष्णु भगवान को वो प्रार्थना करते कि 7 जन्म तक हम लोग आपके विरह में कैसे रहेंगे, उसको कुछ तो कटौती करो। तभी वो बोलते हैं कि अगर एंटी चलोगे तो एंटी नारायण चलोगे तो मैं ही आऊंगा, और हर टाइम मेरे हाथ से ही आपका मृत्यु होगी, और वो 7 जन्म का पाप है वो आपको 3 जन्म में पूरा होगा। तो ये एक स्टोरी है। फाइनली तो देवर तपस्वी ओनली। तो राम तो ये जानते थे, इसीलिए लक्ष्मण को भेजते हैं कि उससे जीवन का सार ले। बाकी उनकी गलती की वजह से उनका वध होता है। ये दोनों चीज का एप्रिसिएशन है, और उनको मतलब उसमें जजमेंट है, इसमें एप्रिसिएशन है। क्लियर सुनील भाई? या गुरुमा क्लियर। लेकिन ये जो विष्णु भगवान ने जो उनको टिप दी, यानी मैं आऊंगा और मैं ही आपका वध करूंगा, इवन मुझे ये पता है कि बहुत बड़ा पुण्य है ये, मतलब बहुत बड़ा वरदान है कि उनके बोलते हैं ना कि श्री हरि के हाथों अगर वध होता है या वो ही मारते हैं, तो नेचुरली उसका मोक्ष ही होता है, क्योंकि फाइनली तो उसको श्री हरि का साक्षात्कार हो रहा है ना। yeah, but then in that Vishnu Bhagwan also wanted them very fast near them. यस यस, बिकॉज दे प्रेड फॉर इट। Right, right, right. कोई भी व्यक्ति हृदय से प्रे करता है तो आंसर तो मिलता है ना। Yeah. Yes, Guruma, सॉल्यूशन perfect. तो मिलती है, क्योंकि आफ्टर ऑल सी द जो रचना हुई है, तो कॉस्मिक पावर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। इसीलिए तो मैंने वो बोला था कि अंगुलीमल ने भी पछतावा किया। कितना भी महापापी भी पछतावा करता है तो उसको भी सॉल्यूशन मिलता है कि तेरे पाप कर्म का भोग भोगने के साथ साथ तू कैसे आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो अंगुलीमल ने इतने लोगों की उंगली काटी, मार के उसकी गले में हार पहनता था। फिर भी जब बुद्ध मिले और बुद्ध ने उसको स्वीकार किया अपने संग में, तो अंगुलीमल को भी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुला। भले उसने जो पाप किए थे उसके बदले में उसको वो गांव में जाना पड़ा, जहां जहां उसने लोगों को मारा था, और लोगों से पत्थर खाने पड़े, सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि पाप किया था तो पनिशमेंट तो मिलेगी। किंतु पश्चाताप किया तो आध्यात्मिक उन्नति का वे भी मिला।
ये भी है, मेन है, इट्स अ गेम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जो गलती हुई सो हुई, उसको आप रिवर्स तो नहीं कर सकते, कम से कम now onwards you decide कि now I don't want to make any mistake and I will repent for what I have done, then there is a way to go ahead, right? Very much clear, Guruma.